दोस्तों, हमारा यूनिवर्स अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है जिन्हें आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इजिप्ट की पिरामिड्स उन रहस्य में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, गीज़ा के पिरामिड दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक हैं। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गीज़ा के पिरामिड्स को दुनिया का सबसे पहला अजूबा माना जाता है। क्या ये पिरामिड्स इंसानों की बनाई गई संरचनाएं हैं या फिर किसी अदृश्य शक्तियों ने बनाया था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आज से करीब 4500 साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में इन पिरामिड्स को बनाया गया था और इनको बनाने में 5 लाख टन मोटार, 8000 टन ग्रेनाइट, 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इजिप्ट के साउथ से यानी 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। इन पत्थरों को बड़े बड़े ब्लॉक्स में काटा गया था। पिरामिड्स में इस्तेमाल किए गए हर ब्लॉक का वजन लगभग 2.5 टन है और तो और कुछ ब्लॉक्स का वजन लगभग 10 टन से भी ज्यादा है। हालांकि इजिप्ट में 138 पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। ये पिरामिड नील नदी के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। इन्हें खुफू, खाफरे और मैनकोर नाम से जाना जाता है। खुफू पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में चोटी का 25 फीट का हिस्सा टूटकर गिर गया। ये पिरामिड्स काहिरा के उपनगर गीजा में 14 एकड़ जमीन पर बनाया गया था और इसमें करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका कुल वजन लगभग 57,50,000 टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। इस बात का सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गीजा के पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में लगभग 60 लाख टन सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज के इस आधुनिक जमाने में इतनी वजनी चीजों को उठाने के लिए हम बड़ी बड़ी क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 4500 साल पहले इतनी वजनी चीजों को कैसे उठाया गया होगा, कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया गया होगा, कैसे इन पिरामिड्स को इंच बाई इंच लेबल किया गया होगा। इसकी ज्योमेट्री इतनी सटीक है कि आसमान से देखने पर इनके चारों कोने ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ सटीक फेस करते हुए कैसे बनाया गया और इन पिरामिड्स की चारों साइड्स को कैसे 51.5 डिग्री पर सेट किया। उस समय तो इंसानों के पास ना तो कोई कंपास था और ना ही कोई ऑप्टिकल टूल्स। हैरानी की बात यह भी है कि एक थ्योरी में खुलासा किया गया कि ये तीनों पिरामिड्स की पोजीशन आसमान के 3 नक्षत्र तारों यानी ओरायन कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन से मैच करती है। 4000 साल पहले पिरामिड्स एक आईने की तरह चमकते थे, क्योंकि वे पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से ढके होते थे, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे। इन पिरामिड्स की चमक फिलिस्तीन की पहाड़ियों से और शायद चांद से भी दिखाई देती थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया था और बाहर बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी पिरामिड का अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप इसे एक प्राचीन नेचुरल एसी कह सकते हैं। 4500 साल पहले इतने बड़े स्ट्रक्चर को बिना किसी मशीन्स और टूल्स और टेक्नोलॉजी के बनाना इम्पॉसिबल है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को इजिप्शियंस ने बनाया था या फिर इन्हें ये सब बनाया मिला था? मतलब क्या इन्हें एलियंस ने बनाया था? आज से करीब 150 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि 455 फीट के इस पिरामिड के अंदर रहस्यमयी कमरे मौजूद हैं, जो 4500 सालों से बंद हैं। साल 1879 को दुनिया को पहली बार पता चला कि इतने ऊंचे पिरामिड्स के अंदर रहस्यमयी कमरे मौजूद हैं। आखिर इन कमरों के बारे में पता कैसे चला, चलिए आपको बताते हैं। एक व्यक्ति पिरामिड्स के पास से गुजर रहा था तो उसके रास्ते में एक सियार आ जाता है। वो व्यक्ति उस सियार को भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर मारता है। सियार भागकर पिरामिड के एक होल के अंदर चला जाता है। सियार को उसमें जाता देख वो भी अंदर जाता है। हालांकि वो होल बहुत सकरा और लंबा होता है, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर अंदर चला जाता है। उसके बाद उसने जो देखा वो बहुत चौंकाने वाला था। वो एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंच जाता है, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। एक ऐसा चैम्बर जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। वो वहां से तुरंत भाग जाता है और इस बारे में जैसे ही लोगों को बताता है तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट इसकी रिसर्च करने के लिए सारे तामझाम लेकर पहुंच जाते हैं। पिरामिड्स में कई छोटी छोटी टनल्स मौजूद थीं। जब इन पिरामिड्स के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा गया तो कैमरे में देखा गया कि सभी टनल्स अंदर से बंद हैं और हर टनल के अंदर एक पत्थर पर हैंडल जैसा कुछ लगा हुआ है। पिरामिड के अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर मिले हैं। डिस्कवर्ड यानी अभी भी और चैम्बर हो सकते हैं। पहला है बेस चैम्बर,
दूसरा है क्वीन चैम्बर और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। पिरामिड्स को लेकर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज सामने आई। बताया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 BC में फेरो खुफू ने पिरामिड ऑफ खुफू बनवाया था। खुफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे बनवाया था। खाफरे के बेटे मैनकोर ने पिरामिड ऑफ मैनकोर बनवाया था। आखिर क्या कारण था इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने का? बताया जाता है एंशिएंट इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बहुत विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है। वहाँ देवता आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किए वो हमेशा इस आफ्टर लाइफ में जिंदा रहेंगे। ये लोग मरने के बाद की तैयारी भी करते थे। माना जाता है इनके राजा फेरोज जब जिंदा हुआ करते थे तो वो अपने लिए टूम बनवाते थे और वो अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, फर्नीचर उसमें रखवाते थे जो कि उनके आफ्टर लाइफ में काम आ सके। इनके मरने के बाद इन्हें मम्मी के रूप में लपेट के ताबूत में दफनाया जाता था। ये सब इन पिरामिड्स के अंदर की दीवारों पर लिखे हुए लेख से समझ आता है कि ये इस तरह की रीति रिवाजों को मानते थे। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर इस तरह के सबूत जैसे फेरोज की मम्मी जैसे कोई सबूत नहीं मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर गए तो उन्हें सिर्फ 3 अवशेष मिले और एक खाली ताबूत मिला। एक दूसरी थ्योरी कहती है इन पिरामिड्स को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था। निकोला टेस्ला के मुताबिक पिरामिड्स को बनाने का बहुत बड़ा रीज़न था और वो रीज़न था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र। टेस्ला ने बताया पिरामिड्स को एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स से मिलती थी। पिरामिड में लगे हुए पत्थर एक इंसुलेटर का काम करते थे जो अंदर प्रोड्यूस हुई एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देते थे। उनके अकॉर्डिंग इन्हें एंशिएंट सिटीज़ में एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि वायरलेस होती थी। हालांकि टेस्ला वायरलेस एनर्जी दुनिया को देने के लिए बहुत सीरियस थे। उस समय लोग टेस्ला की रिसर्च को फिजूल बताया करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, वायरलेस इंटरनेट यूज़ करते हैं, असल में ये निकोला टेस्ला के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। आज वर्ल्ड के आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ही रेडियो वेव्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनके बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया जाता है। इजिप्ट में एक प्राचीन टेम्पल है जिसका नाम डेंडोरा लाइट टेम्पल है जो रेत से ढका हुआ था। रेत को हटाने पर पूरा टेम्पल देखा गया। इस टेम्पल में बहुत सारी ड्राइंग्स मौजूद थीं। इस ड्राइंग्स को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हो। ये डिज़ाइन आज के मॉडर्न बल्ब की तरह दिखाई देती है। 4500 साल पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का होना, इलेक्ट्रिसिटी का होना वाकई रहस्य से कम नहीं। टेस्ला का मानना था इन पिरामिड्स को वंडर क्लिफ टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था जो कि वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया था। एक और थ्योरी में बताया गया इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। थ्योरी में बताया गया रात में पिरामिड्स को देखने पर ये पिरामिड्स आसमान के अरायन कॉन्स्टलेशन से अलाइन करते हैं। अरायन बेल्ट के ये 3 स्टार जिन्हें एनलाइटक, एनलाइनम, माइंटाका कहते हैं, इन तीनों पिरामिड्स की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इन तारों से मैच करती हुई आकृति जमीन पर बिना एरियल व्यू देखे नहीं बनाया जा सकता और 4500 साल पहले इंसानों का एरियल व्यू देख पाना नामुमकिन था क्योंकि उस समय ना तो कोई ड्रोन और ना ही कोई ऐसा साधन मौजूद था जिसे इंसान हवा में उड़ सकें। उस समय ऐसा सिर्फ बहुत ही एडवांस प्राणी कर सकते थे, यानी एलियंस। थ्योरिस्ट का मानना था कि एलियंस धरती पर आए थे और वो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाए थे और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने इन पिरामिड्स का निर्माण किया और वो इन्हीं तारों से आए थे। ये पिरामिड्स इन तारों से कनेक्शन बनाने के लिए बनाए गए थे। थ्योरी के मुताबिक इजिप्ट में कुछ एलियंस ड्राइंग्स मिली हैं। इस ड्राइंग को देखिए। इस ड्राइंग को देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, जैसे कोई एरोप्लेन की ड्राइंग हो। अब इस ड्राइंग को देखिए, आज के मॉडर्न ज़माने के एलियंस की तरह नज़र आ रहा है। अब इस ड्राइंग को देखिए, जैसे कोई यूएफओ हो। थ्योरिस्ट का मानना है इन पिरामिड्स को अकेले एलियंस ने बनाया था क्योंकि इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन 4500 साल पहले सिर्फ एलियंस ही कर सकते थे। पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या इंसानों ने, ये श्योरली किसी को नहीं पता। इन पिरामिड्स को बनाने की असल वजह तो साइंटिस्ट आज भी पता नहीं लगा पाए। ये अभी भी अज्ञात रहस्यों से भरे पड़े हैं। अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी तो इनको बनाने की वजह भी सामने आ ही जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।